हाँ तो बच्चों, आज हम एक ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पाठ का नाम है नटखट अंशु। अंशु 11 वर्ष का लड़का था। वह ओसोम के एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम किया करते थे। किसी भी तरह वो 2 वक्त की रोटी बड़ा मुश्किल से जुटा पाते थे। बच्चों, ध्यान से ये कहानी सुनना। उनका काम बहुत जोखिम भरा था। वे जंगलों में लकड़ी काटने जाते थे, जहां पर बड़े बड़े भयानक जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल में लकड़ी काटने जाते। जंगल में अनेक जंगली जानवरों से भरा था। उनके साथ गार्ड भी जाते थे, बंदूकें लेकर के। फिर भी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। अंशु एक बुद्धिमान बालक था जो उनका पुत्र था। वह कक्षा 6 में पढ़ता था। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था और विद्यालय से वापस आने पर वह अपने पिता के पास जाता। जब तक उनके पिता काम किया करते थे तब तक वह वहां इंतजार किया करता था। मालिक के यहाँ इंतजार किया करता था। साथ में शाम में जब उनके पिताजी का काम समाप्त हो जाता था तब वे अपने पिता के साथ घर पर वापस आता था। एक बार की बात है, उस दिन छुट्टी का दिन था, परंतु उसके पिताजी फिर भी काम पर जा रहे थे। अंशु द्वारा पूछे जाने पर कि आज छुट्टी का दिन है, आज भी आप काम पर जाएंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले कि हाँ बेटे, आज भी काम पर हमें जाना है। अंशु जो था वह पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके साथ वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र भी था। सारे शिक्षक भी उसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत ही तेज और बहादुर छात्र था। शाम में अपने पिताजी के साथ वह घर लौटा करता था और उसके बाद वे अपनी पढ़ाई ससमय किया करता था, जिससे सभी शिक्षकों के वे प्यारे बच्चे थे। हाँ बच्चों, तो हम बता रहे थे कि छुट्टी के दिन भी उनके पिताजी काम पर जा रहे थे। उस दिन अंशु को मेला देखने जाना था। वह बहुत हठ किया कि हम भी आपके साथ आज काम पर जाएंगे, क्योंकि आज मेरे विद्यालय में छुट्टी है। उनके पिताजी बहुत बार समझाए कि हम जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ उस जंगलों में बड़े बड़े भयानक जानवर रहा करते हैं, तुम वहाँ मत जाओ। परंतु वह जिद ठाने बैठा था कि हम जाएंगे ही। माता के कथनानुसार माँ बोली कि गार्ड भी तो साथ में जाता ही है, लेते जाइए। इस पर पिताजी तैयार हो गए ले जाने के लिए। साथ में अंशु गया। थोड़ा दूर जब जंगल में प्रवेश किया तो जंगली जानवरों को देख करके वह भयभीत हो गया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और डर के मारे सहमा हुआ था। फिर जंगलों में
वह पहुंचा, पिताजी काम पर लग गए। गार्ड के साथ वह बैठा हुआ था। बैठे बैठे अचानक उसके मन में जंगल देखने की इच्छा हुई और भीतर वो गया। जाते जाते उसे एक पोखर मिला जिसमें जल था। बहुत सारे पक्षी वहां चहचहा रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। वहां उस पानी में बत्तख भी तैर रही थी। तो वह मनोरम दृश्य देखने के लिए अंशु एक जगह आराम से बैठ गया। अब देखना बच्चों क्या होता है। इतने में वहां घर घर की आवाज सुनाई पड़ी। अंशु का नजर उस तालाब में की तरफ गया तो देखा कि एक हिरन पानी पी रही है। उसका सींग देखते देखते इतना वो मनमोहक दृश्य उस हिरन का सींग देखने लगा कि वह मुग्ध हो गया, मानो कि उसका पलक भी न झपका। फिर उधर से एक तेंदुआ आ पहुंचा। जब तेंदुआ को देखा तो अंशु बहुत भयभीत हो गया, डर गया। अब वह सोचने लगा कि अब तो वह हिरन को ले झपकेगा। अचानक उसके मन में हिरन की मदद करने का समझ आया और वह सोचा कि काश मैं हिरन को बचा पाता। अचानक उसके दिमाग में ये बातें आई और उसने एक पत्थर उठा करके पानी में फेंक दिया। पत्थरों की आवाज सुनकर के हिरन सावधान हो गया और उसे लगा कि कहीं हम किसी के चपेट में आ जाएंगे, उससे पहले वो भाग निकला। तेंदुआ हाथ में आए हुए शिकार को भागते हुए देख करके बहुत क्रोध हो गया और वह अंशु का पीछा करना शुरू कर दिया। अंशु भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया। अंशु को पता नहीं था कि तेंदुआ भी पेड़ पर चढ़ता है। हाँ बच्चों, तो जब अंशु पेड़ के डाली पर चढ़ करके डर करके बैठ गया तो तेंदुआ भी उसका पीछा करते करते उस पेड़ पर चढ़ गया जहां वह बैठा हुआ था पालक। अब तो डर के मारे वो थर-थर कांप रहा था और भय के कारण उसका आंखें भी बंद हो गया। जब बालक का आंखें बंद हुआ तो वह भगवान को पुकारना शुरू किया और अपनी आंखें मुंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा सहारा नहीं है। जो ही उसने भगवान को पुकारा, बस ठाए ठाए की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। अब तो वह और भयभीत हो गया कि लगता है
कि वह तेंदुआ हमारे सिर को निगल गया। बच्चों, तो सोच सकते हो कि उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा, उस बच्चे के साथ क्या बीती होगी। फिर भी वह हिम्मत न हारा। बालक धीरे धीरे अपनी आंखें फिर खोला तो वह देखता है कि तेंदुआ खून से लथपथ पड़ा है। खूनों से लथपथ पड़े हुए तेंदुए को ज्यों वह डरते हुए निहारा तो देखा कि सामने में उसके पिताजी और गार्ड भी है साथ में। गार्ड के बंदूक से अभी धुआं निकल ही रहा था। यह देख करके अंशु जल्द से पेड़ की डाली पर से उतरा और अपने पिता के तरफ दौड़ा। पिताजी अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और गले से लिपट करके अंशु रोने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधार बह रहे थे। सुबकते हुए उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी, अब मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं हमेशा ही आपका कहना मानूंगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक रहे थे। Thanks for watching this video.